स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल निर्माण क्लासेस। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोविड-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, तो उसको देखते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, आज इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। रियल नंबर एक सेट होता है। रियल नंबर क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। क्लियर? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहां लिख देता हूं मैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। क्या होता है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक। और क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन रेखा संख्या रेखा पर हम उसका क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे क्या निकल के आता है कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो एक तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है और दूसरा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब आपका जो 10th में पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक। कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और प्रमेय का यह जो एल्गोरिथम और लेमा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कि वो ए और बी है, ए एंड बी दो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। अगर ये धन पूर्णांक है तो इनके बीच जो रिलेशन इस तरीके से हो सकता है कि यूक्लिड ने कहा था कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये क्या कहा था यूक्लिड? एक सेकेंड।
कहा था किसने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा गया था कि अगर दो धन पूर्णांक हमें इस तरीके से दिए गए हैं तो वो इस तरीके से इनका जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस तरीके से है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर आपने छोटी क्लास में अगर रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी हो, उस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। वहां क्या था, डिविडेंड यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, इक्वल टू डिवाइजर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, इनटू क्वोशिएंट यानी कि भागफल, प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बेसिकली इसी को नए टर्म्स में डिफाइन किया था किसने, यूक्लिड ने, और उसको क्या नाम दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब ही यही होता है, प्रमेयिका या लेमा का मतलब ही यही होता है कि जो पहले क्या किया गया हो, प्रूफ किया गया हो, जो पहले क्या किया गया हो, प्रूफ किया, चाहे वो कोई भी चीज है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो अगर पहले प्रूफ किया हुआ है और उस प्रूफ किए हुए स्टेटमेंट या रूल को अगर हम दूसरे उसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए क्या करते दूसरी चीज को हम प्रूव करने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं। उस स्टेटमेंट और उस रूल को हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। जो पहले ही क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्लियर। अब आई होप कि आपको इतना ही क्लियर समझ आया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलना क्या चाह रहा है। इसका मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी सुना देता हूँ कि कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जो मैंने आपको बताया था, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमें क्या है, गिवन है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जिनके बीच ये रिलेशन होता है। क्लियर। यानी कि अगर ये इंटीजर, ये दो धन पूर्णांक हमें दिए हुए हैं तो Q और R ऐसे क्या होते हैं, यूनिक हमारे पास पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स होते हैं कि जिनका रिलेशन इस तरीके से A और B के साथ होता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। आप इसको ध्यान रखिए, या इसके थ्रू भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, शेषफल प्रमेय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, और रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी समस्या को सॉल्व करने का एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। जैसे हम मैथ्स में स्टेप टू स्टेप क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी क्या है, एक एल्गोरिथम है। क्लियर। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है,
जो स्टेप्स होते हैं 1 by 1 जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या चीज, ये HCF किन्हीं भी दो नंबर का, सपोज कि हमारे पास ए और बी दो नंबर है, तो ए और बी का जो HCF निकालने की एक क्या है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम करते हैं। ठीक। और इस एल्गोरिथम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, ये दो नंबर ये है, इनका HCF फाइंड करो, ये हमारे पास एक क्या है, प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो पहले क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। उसका यूज हम HCF निकालने में क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकालने में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसीलिए लेमा क्या होता है, प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट या रूल होता है, जिसकी हेल्प से हम दूसरी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो दूसरा जो भी कथन या दूसरा जो भी चीज हमें प्रूव करनी होती है वो हम करते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। प्रमेयिका और एल्गोरिथम में, लेमा और एल्गोरिथम में आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। A इक्वल टू BQ प्लस R। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 4, 55 एंड 42, यानी कि 455 और 42, 4, 55 एंड 42 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्लियर। अब करना कैसे है, देखो शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ ली है। सबसे पहले करना क्या है, इसके स्टेप देख लीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है। 455 या 455 ग्रेटर देन है किससे, 42 से। क्लियर। अब करना ये है कि इस 42 को इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन और है कि A इज ग्रेटर देन B। क्लियर। A इज ग्रेटर देन B। अच्छा, 455 इक्वल टू B की जगह हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू 455, B इज इक्वल टू 42। ठीक। तो 455 इक्वल टू 42 इंटू में क्या है, Q मतलब क्वेश्चन, भागफल। अब वो कैसे आएगा, जब हम इसका डिवाइड करेंगे। 42 का डिवाइड हम किससे करेंगे, 455 से। क्लियर। देखो 42 ये 45 है, तो 1 टाइम क्या जाएगा, यहाँ डिवीजन जाएगा 42, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 3, 5, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर R। क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं हम, Q, क्वेश्चन। ठीक। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ नहीं है, भाग जिस तरीके से हम शेषफल प्रमेय क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, शेषफल प्रमेय की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही चीज है, बस टर्म्स थोड़ा क्या है, नया है, और HCF निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ Q की जगह क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, तो Q की जगह क्या आ गया, 1। क्लियर। प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, रिमाइंडर ऐड। क्लियर। अब करना क्या है, सेकंड स्टेप में, स्टेप
सेकेंड। स्टेप सेकेंड में करना क्या है, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो लिख देंगे चूंकि रिमाइंडर या शेषफल 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 42 और 35 में करने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, 42 एंड 35 में यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग, ठीक। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, ध्यान रखना, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्लियर। अब देखो करना क्या है, 42 यहाँ पे ए का काम करेगा, 42 ये हो गया इक्वल टू 35, ठीक। अब 35 पे डिवाइड करना है किसमें, 42 में, तो यहाँ कर दीजिए 35 42, 1 टाइम जाएगा 35 और यहाँ क्या बच जाएगा 7, यानी कि R इज इक्वल टू हमारे पास 7, Q इज इक्वल टू 1 प्लस 7, ये आ गया। अभी भी रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो स्टेप 3 में फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है और जो हमारे पास क्या है यहाँ डिवाइजर है, उसको दोबारा हम क्या करेंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, तो हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 35 इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 7 इंटू, अब 7 का डिवाइड 35 पे करना है, कितने टाइम जाता है 5 टाइम, तो 7 5 जा 35 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई, क्लियर। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि R इज इक्वल टू 0, ठीक। जहां R इज इक्वल टू 0 आ गया वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा HCF, क्या किसका, जो 2 नंबर हमें दिए हुए होंगे। अब HCF क्या है इनका, HCF ऑफ 4 5 5 एंड 42 इक्वल टू, यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा डिवाइजर या भाजक में जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का क्या होगा HCF होगा, क्लियर। हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखना है कि दोनों पूर्णांकों या दोनों इंटीजर में से कौन सा बड़ा है, उस बड़े को यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमने इस तरीके से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। कैसे किया मैंने आपको बता दिया, डिवाइड करके यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, वहां पे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया वहां पे जो डिवाइजर होगा या भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, क्लियर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम किन्हीं भी 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे फाइंड द HCF ऑफ 2 4 5 5 एंड 42 बाय यूजिंग, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लियर। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको समझा दिया है, इस पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कोविड-19 से या लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिएगा, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।